हेलो फ्रेंड, तो आज हम मौर्य राजवंश के बारे में देखेंगे। उनका शासन कब से कब रहा और कुछ की वाई क्वेश्चन देखेंगे और ऑनलाइनर क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 से 297 ईसा पूर्व में था। बिंदुसार का 297 से 272 से 268 ईसा पूर्व में था। और अशोक का शासनकाल 272 से 268 से 232 ईसा पूर्व में था। दशरथ का 232 से 224 ईसा पूर्व था। और इसका मैंने नहीं लिखा हूँ, संप्रति का, ठीक है, नहीं संप्रति का ये 240 से 224 से 215 ईसा पूर्व। और शालिशुका का 215 से 202 ईसा पूर्व था। देवारमन का 202 से 195 ईसा पूर्व था। इसको देखो, सही उच्चारण इसका है देववारमन का 215 से 202 ईसा पूर्व में था। 202 से 195 तो शालिशुका का था 215 से 202 ईसा पूर्व, ठीक है। फिर इसके बाद देवावारमन का 202 से 195 ईसा पूर्व में था। सतधनवन का इस शासनकाल कब से कब था? 195 से 187 का। बृहदरथ का 187 से 180 ईसा पूर्व। बृहदरथ का 187 से 180 ईसा पूर्व था। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश के संस्थापक हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन सा है? कौन थे? कुणाल थे। जो अशोक के उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था, ठीक है। चलिए मौर्य साम्राज्य के बारे में देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के बहुत से नगर थे। देखिए, साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला से जैसे प्रमुख नगर में थे, जो मौर्य के नगर थे, ठीक है। पाटलिपुत्र, उज्जैन, देखो पाटलिपुत्र राजधानी भी थी। उज्जैन, तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिमी और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, है। और दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते पड़ता था। अशोक के शिलालेख कहाँ से मिलते हैं? तो लंपक से अशोक का शिलालेख मिलते हैं। लंपक से अशोक के शिलालेख मिलते हैं। अशोक का शिलालेख कहाँ से मिला? लंपक से अशोक के शिलालेख मिलते हैं। कौन से देश में अशोक के अभिलेख मिलते हैं? तो भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। अशोक के 3 देश में, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में अशोक के शिलालेख मिलते हैं। अशोक के अभिलेख मिलते हैं। शिलालेख ना, अभिलेख मिलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्य में मौर्य साम्राज्य से बाहर थे। देखिए, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, असम, त्रिपुरा, जो मौर्य साम्राज्य बाहर थे। कई राज्य थे? सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, असम और त्रिपुरा से। सिक्किम, मौर्य साम्राज्य बाहर थे, मतलब यहाँ पर राज्य नहीं करता था, क्योंकि ये पूर्वी भारत है ना। पूर्वी भारत में पहाड़ियाँ थी, जनजातियाँ थी, बहुत जंगल थे, सही नहीं था। वहीं से यहाँ पर नहीं, जहाँ उपजाऊ ज़मीन थी, जहाँ जैसे यहाँ सब बिहार, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब, हरियाणा, सब उपजाऊ ज़मीन थी, तो यहाँ पर वो शासक करते थे जहाँ उन लोग को लाभ हो। जहाँ लाभ ना हो कहाँ नहीं करते थे। मौर्य काल में संदेशवाहक को जासूस करते थे। देखो, जासूस आज भी मौर्य काल से ही चला जा रहा है, आज भी चलता है जासूस। संदेशवाहक को जासूस करते थे। क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो, तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियाँ शासन किया जाता था, है। और कुछ हद तक तो पाटलिपुत्र इन क्षेत्रों में नियंत्रण रखते थे। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल, गवर्नर बना कर भेजा जाता था। देखो, शुरू से अब भी यही चलता है, राज्यपाल, गवर्नर, ये सब चलता है। वो
मगध के मौर्य काल में भी चलता था, मगध में नहीं, मौर्य काल में भी चलता था। मेगस्थनीज, देखो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। पश्चिमी एशिया के यूनानी राज्य सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा वो विवरण दिया। जो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, यह पश्चिम एशिया के यूनानी राज्य के सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यूनानी राज्य के सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था, निकेटर। फिर इसके बाद जो समाज में के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहा और राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इन बात से डरते थे कि कहीं उनकी कोई हत्या ना कर दे। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में ये एक विशाल और खूबसूरत नगर है। ये एक विशाल प्राचीन से घिरा है जिसमें 557 बुर्ज और 64 द्वार, 2-3 मंजिल वाले घर हैं। देखो वहाँ के जो मौर्य वंश के जो शासक थे वो लोग डरते थे कि कहीं उसकी हत्या ना हो जाए, तो वो महिलाओं से घिरते थे, हथियार बंद थे। हैं, ठीक है। ये सब जो कौन देखा, तो मेगस्थनीज ने देखा। फिर वो उसका वो विश्लेषण किया, एनालिसिस किया। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मण लिपि में ही है। प्राकृतिक और ब्राह्मण लिपि में। हम लोग कौन सी लिपि लिखते हैं, तो ब्राह्मण लिपि में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। संस्कृत, प्राकृतिक यानी संस्कृत में और ब्राह्मण लिपि में। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नगर है। कलिंग किसकी तटवर्ती? उड़ीसा के प्राचीन नगर है। राजा बनने के बाद अशोक ने कलिंग पर विजय किया। सबसे पहले अशोक कलिंग पर विजय किया राजा बनने के बाद। राजा बनने के बाद अशोक ने 8 साल बाद में कलिंग पर विजय किया। 8 साल बाद। रामपुरवा कहाँ है, तो रामपुरवा बिहार में है, पूछ सकता है स्टेट विशेष उस में। रामपुरवा मौर्य काल से संबंध है, जो राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। रामपुरवा एक मूर्तिकला का एक नमूना जो मौर्य काल से ही चला आ रहा है और मौर्य काल के भवन में, राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। मौर्य राष्ट्रपति भवन में रखा है, मूर्तिकला है। रामपुरवा बिहार से मिला था। अशोक का धर्म क्या था? सॉरी, अशोक के धर्म है। अशोक के तो एक क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे फ्रेंड, हैं। इसको मैं कट लगा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं लिख दिया हूँ पर लगता है कोई गड़बड़ा गया है टॉपिक। मैं देखूँगा, मैं एक और विषय बनाया हूँ इतिहास का, उसमें देखूँगा। इसमें छाँट के क्वेश्चन लिखा। अशोक अपने इसको हम देखेंगे, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो वैदिक काल के लोग बाद में हम इसको पढ़ेंगे। हाँ, महापाषाण कब्रों में लोहे का औजार, ये सब बाद में पढ़ेंगे। ठीक है।